12 जून 2025 को जो हुआ वो बहुत लंबे समय तक मृतकों के परिवारों के साथ साथ हर किसी के दिल में दर्द करता रहेगा, क्योंकि इस प्लेन हादसे को अब तक का सबसे बड़ा और दर्दनाक प्लेन हादसा कहा जा रहा है। किस्मत की बात देखिए कि एयर इंडिया बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर में कुल 242 लोग सवार थे और उनके साथ साथ एयरप्लेन जिस डॉक्टर्स हॉस्टल पर गिरा वहां भी कई डॉक्टर्स की डेथ रिपोर्ट हुई है। सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स पर ऐसे कई वीडियो अब वायरल हो रहे हैं जहां यूके के 2 नागरिक भी उड़ान भरने से पहले उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया। ये वीडियो देखिए, ये लोग खुश थे कि वो भारत से वापस अपने देश जाएंगे। We are in the airport, just boarding. Goodbye, India. Goodbye. Thank you. 10-hour flight back to England. Going back happily. दुख की बात है कि इन दोनों नागरिकों की मौत इस प्लेन हादसे में हो गई। साथ ही एक परिवार जिनमें पति पत्नी और उनके 3 छोटे छोटे बच्चे शामिल थे, अभी हाल ही में वो यूके शिफ्ट होने वाले थे। परिवार खुश था कि वो अब यूके में जाकर अपनी नई लाइफ की शुरुआत करेंगे। पूरे परिवार ने घटना से पहले प्लेन में सवार होकर ये सेल्फी अपने परिवार को भेजी, इस बात से अनजान कि ये उनकी आखिरी फ्लाइट और आखिरी सेल्फी होगी। हालांकि अगर आप अभी भी किसी मिरेकल में यकीन नहीं करते तो ये पिक्चर और ये वीडियो आपको किस्मत और चमत्कारों में यकीन जरूर दिला देगी, क्योंकि ये इस प्लेन हादसे में बचे उस अकेले शख्स का है जो मौत को छूकर वापस आ गया। ये शख्स है विश्वास कुमार रमेश। 40 साल के विश्वास एक ब्रिटिश इंडियन है जो लंदन में रहते हैं और अहमदाबाद अपने परिवार से मिलने आए हुए थे। विश्वास पिछले 20 सालों से लंदन में रहते हैं और अपने भाई के साथ अहमदाबाद आए हुए थे जो अब वापस लंदन जा रहे थे। विश्वास इस प्लेन में सीट नंबर 11A पर बैठे थे और उनका कहना है कि प्लेन की टेक ऑफ के 30 सेकंड के अंदर अंदर फ्लाइट जमीन की तरफ झुक गई और उसके बाद फ्लाइट में आग के साथ धमाका हो गया। घटना के बाद का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें विश्वास चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोग उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं पर वो जवाब नहीं दे रहे। विश्वास के भाई इस प्लेन क्रैश में चल बसे जो उनके साथ की सीट पर बैठे थे। विश्वास का कहना है कि वो इस हादसे में कैसे बचे उन्हें नहीं पता। उनके आंख, नाक, चेस्ट पर इंजरीज हुई है। हालांकि इतने बड़े प्लेन क्रैश के बाद वो चलते हुए दिखाई दिए। अभी तक जानकारी ये आई है कि वो इस हादसे में 242 पैसेंजर्स में से अकेले सर्वाइवर हैं। क्या था वो हॉस्टल था, एक हॉस्पिटल का। हाँ, हॉस्टल में और सब सामने सब हुआ। ये जब फ्लाइट जब क्रैश हुई उस समय हॉस्टल पे लैंड की थी, उसी समय आप बाहर निकले थे? नहीं, क्योंकि आई थिंक मेरे को जब मैं जो साइड पे था ना, वो साइड हॉस्टल पे नहीं लैंड हुई थी। हॉस्टल के जो ग्राउंड फ्लोर है ना, जैसे नीचे, वहाँ लैंड हुई थी। तो मुझे दूसरे के बारे में मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं जहाँ लैंड हुआ था ना, वो नीचे की साइड थी। तो जब वहाँ थोड़ा पेस भी था प्लेन के जब बाहर, तो जब जैसे मेरा डोर टूटा ना सब, तो मैंने देखा ना जब सामने कि थोड़ा इधर पेस है, तो मैं ट्राई कर सकता हूँ निकलने के लिए। तो मैंने ट्राई किया निकलने के लिए, तो फिर मैं निकल गया उधर, क्योंकि अपोजिट साइड पे था ना, वो बिल्डिंग का वो था ना दीवार, तो उधर से कोई शायद नहीं निकल सका होगा। हालांकि इस हादसे में एक और आदमी बचा है। इनकी कहानी ये रही कि ये इस प्लेन में बोर्ड होने से पहले ही प्लेन से उतर गए। इन्होंने कई सारी पिक्स और वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर चढ़ाई हैं और जिक्र किया है कि उन्हें ये फ्लाइट बोर्ड करने से पहले एयर इंडिया की इसी फ्लाइट में कई सारी खामियां दिखाई दी थी, जिनमें फ्लाइट का एसी नहीं चलना और 1-2 और कुछ इश्यूज भी दिखे। जिसके बाद उन्होंने सोशल वेबसाइट एक्स पर पहले ही एयर इंडिया को टैग करके वीडियो पोस्ट कर दिए। We are almost about to taxi, but this AC is not working. Look at everyone, and it's so many people, they are using these magazines. AC is not working at all, and as usual your TV screens are also not working. Neither this button for calling the cabin crew, nothing is working. Nothing, not even the light is working. See, is this what you are providing? And as usual, that is why Air India is considered as one of the worst airlines in the world. AC is still not working, and today it is very, very, very hot in Delhi.
मेरे इधर I'm sweating like hell. And we are here for the last 15 minutes. Nothing happening. Remote isn't working. Nothing is working. I don't know why I booked. और इसके बाद उन्होंने इस फ्लाइट से उतरना ही बेहतर समझा। और किस्मत की मानिए कि उन्होंने अपने दिल की सुनी और इस प्लेन हादसे से बच गए। घटना में मरने वालों में सिर्फ प्लेन में सवार पैसेंजर ही नहीं बल्कि बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्टल के कुछ स्टूडेंट्स भी हैं, जो घटना के वक्त अपनी मेस में बैठे खाना खा रहे थे और उसी वक्त उस मेस एरिया में दीवार तोड़कर ये प्लेन घुस गया, जिससे यहाँ मौजूद कई भावी डॉक्टरों की दर्दनाक मौत हुई। फिलहाल प्लेन क्रैश कैसे हुआ इसकी जांच हो रही है। प्लेन के पायलट कैप्टन सुमित सबरवाल एक काफी एक्सपीरियंस्ड पायलट थे, जिन्हें 8,200 आवर्स ऑफ फ्लाइंग का एक्सपीरियंस था। उनके साथ फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर को भी 1,100 घंटों का एक्सपीरियंस था। टेक ऑफ के तुरंत बाद प्लेन के कैप्टन ने मे डे का सिग्नल भी भेजा, लेकिन टेक ऑफ के तुरंत 30 सेकंड्स में इतना कुछ हो गया कि किसी को कुछ सोचने समझने का वक्त भी नहीं मिला। केंद्र सरकार का कहना है कि इस पूरे मामले में मौतों की आधिकारिक गिनती उनके द्वारा जल्द दी जाएगी। हमारी तरफ से इस प्लेन हादसे में मारे गए सभी मृतकों को श्रद्धांजलि। अब वक्त आ गया है कि प्लेन्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने की और बेहतर कोशिशें की जाएं।